हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। ये 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर आज मैं जो फर्स्ट सीरीज है उसको लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न यूपी बोर्ड में 2025 में बन सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है और ये पूर्णांक 70 रहेगा, जिसमें 30 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल की फाइल होती है। अब पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। तो इसका आंसर जब हम लगाएंगे तो 4 होते हैं, ये सही है। अगला, साल्विया के पुष्प में परागण क्रिया होती है। तो साल्विया का जो पुष्प है उसमें परागण क्रिया जो होती है कीटों के माध्यम से होती है। अगला, इसका ही होगा, इसका ये। अगला, निम्न में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। तो बिडाल परीक्षण ये मैंने थ्योरी में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। इसमें टाइफाइड के साथ ये बिडाल परीक्षण का टेस्ट किया जाता है जब टाइफाइड रोग हो जाता है। अगला, आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज जो है वो चिंपैंजी है। और ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगला, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। 1 नंबर का प्रश्न ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुक्राणु की संरचना में एक्रोसोम जो आपकी टोपी जैसी संरचना होती है, इस पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की है, उसका आपको महत्व लिखना है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो अंडाणु की जो बाहरी परत होती है उसको ये भेदने का कार्य करता है। विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। 1 नंबर में ये प्रश्न आया था। डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है डीएनए वाले लेसन से। विरुद्ध प्रजातियां क्या है, ये लास्ट वाले लेसन से आया हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी जो यूनिट है वो उससे ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में जो बीटी पादा मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए थे उसमें से ये प्रश्न आपका आया हुआ है। और समयुग्नी विषमयुग्नी से क्या तात्पर्य, ये मंडल वाले लेसन से है। अगला, जैविक खाद क्या होती है। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम लोगों ने 5 मिनट में देखे हुए हैं, उससे आप लोग ये तैयार करोगे। जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को क्या कहते हैं। तो बीटी पाथों के बारे में इसमें लिखना है। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों के 2 लाभ लिखिए। तो मैंने लाभ पर इस पर चर्चा की है आप लोगों के साथ। अगला, प्रकाश का पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 नंबर का ये प्रश्न भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। अगला, बिडौलित हौज बायोरिएक्टर पर संचय टिप्पणी की, ये पिछले साल भी ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ था 2024 में यूपी बोर्ड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ये। अगला प्रश्न है, राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 18 अंक की जो सेकंड यूनिट है उससे प्रश्न 3 नंबर का आया हुआ है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो अपूर्ण प्रभाविता और ये मेंटल वाला जो लेशन है उसमें से प्रश्न आया हुआ है। अपूर्ण प्रभाविता ये कॉलकॉरेंस ने खोज की थी, इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा आप लोगों के साथ की है और इस पर जो सवाल आता है वो भी मैंने इसको लगवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है, डीएनए खंडों को काटने के लिए, जोड़ने के लिए, तो उस पर ये चर्चा की है। बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में आए हुए हैं। अगला, डीएनए अणु की संरचना में चारगॉ के नियमों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 18 अंक की यूनिट से आई हुए प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, मानव नरजनन से संबंधित सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो नर में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, और ये काउपर ग्लैंड, उन पर चर्चा करनी है। अगला, एड्स क्या है, इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इसका संचरण किस प्रकार होता है। तो एड्स के बारे में मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया प्रश्न है, 3 नंबर का ये पूछा गया है। अगला, पारितंत्र विविधता क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करना है। अगला, भ्रूणकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एंडोस्पर्म किस तरीके से विकसित होता है उसकी अवस्थाएं ये लिखनी, ये पहली यूनिट से आया हुआ प्रश्न है। अगला, बहुप्रभावी जीन्स घातक जीन्स क्यों कहलाते हैं, ये मेंडल के लेसन से आया हुआ प्रश्न है। अगला, माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसको हिंदी में कवक मूल कहते हैं और ये 5वीं यूनिट से आया हुआ शॉर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। बायो फर्टिलाइजर वाले लेसन में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, द्वितीयक बाह्य मल उपचार क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है। और ये वाला जो प्रश्न है द्वितीयक बाह्य मल, ये आपके सूक्ष्म जीव की भूमिका, उसमें से ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर मैंने चर्चा की है आप लोगों के साथ, तो ये आप लोग तैयार करेंगे। अगला, कोडोन एंटीकोडोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18 अंक की जो यूनिट है सेकंड, उससे आया हुआ प्रश्न है। अगला, न्यूक्लियक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। तो न्यूक्लियक अम्ल डीएनए और आरएनए है। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था, ठीक है, द्विकुंडलित, उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। ये चित्र आप लोग जो वाइवा आप लोगों का होगा प्रैक्टिकल में, उसके लिए भी चित्र आप बना सकते हैं। जो आपका चार्ट होता है उसमें क्वेश्चन पुटअप करने के लिए जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। अगला, अथवा में एक प्रश्न, इसमें आपको बोर्ड में इस तरीके से चॉइस मिलेगी। डीएनए का जो अणु है उसकी संरचना आपको बतानी है 5 नंबर में, या फिर मानव के नरजनन तंत्र को नामांकित की सहायता समझाइए। ये भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो नरजनन तंत्र या तो ये वाला प्रश्न करना होता है या ये वाला करना होता है, दोनों में से चॉइस है, कोई एक प्रश्न करना है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपकी जो यूनिट है
वो इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि प्रौद्योगिकी वाले लेसन से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए। चौथी यूनिट का प्रश्न है। अगला, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त उपकरणों पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। अगला, पुष्पी पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियों तथा माध्यमों का विस्तार से वर्णन करो। 5 नंबर में ये प्रश्न आया था। तो परागण और ये पॉलिनेशन, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पर आपको चर्चा करनी है। वो किन माध्यमों से, ठीक है, ये स्प्रेड होते हैं, उस पर ये चर्चा करनी है आप लोगों को। फिर अथवा में मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है जो भी आपको अच्छे से आता हो। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड के लिए हैं, जिस पर मैंने आज आप लोगों के साथ चर्चा की। इसी तरीके के मैं कई सारी सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।